Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to the MCAP. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous lecture we were talking about the protection of alcohol as a ester. Okay, I mean how can we protect the alcohol to convert it into ester. After that we were study different derivative of ester which is required for the protection of alcohol. Okay, after that we were talking about the protection of diol, I mean 1,2-diol and 1,3-diol, which is also called acetalization of 1,2-diol and 1,3-diol. Okay, after that we were discuss the cyclic acetal and acyclic acetal. Okay, in cyclic acetal and acyclic acetal we were discuss important point for the protection of alcohol. I mean cyclic acetal is more stable than acyclic acetal. Okay, and acyclic acetal cleavage fast than cyclic acetal. Now today we will discuss the remaining part of this topic. Okay, so now let's get start our lecture. If you want to see my previous lecture, then you may go to the playlist section of this channel where I have organized all the particular video for this particular topic. Okay, so now let's get start our lecture. Okay, so first we understand the cyclic acetal. Cyclic acetal. Okay, what is cyclic acetal? I explained it in the last lecture. Okay, cyclic acetal is, look, okay, this is a cyclic acetal, means साइकिल के फॉर्म में होगा वो. ठीक है, तो अब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मैकेनिज्म को समझेंगे कि अगर हम लोग 1,2 और 1,3-डायोल ले रहे हैं तो साइक्लिक एसिटल में कैसे कन्वर्ट हो रहा है ना. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिज्म, जो प्रोटेक्शन का मैकेनिज्म था, उसको हम लोगों ने स्टडी नहीं किया था. ठीक है, तो फर्स्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ 1,2-डायोल. ओके, सो फर्स्ट वी टेक 1,2-डायोल. है ना, तो 1,2-डायोल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये OH हो गया और यहाँ पास क्या हो गया, OH हो गया. ये क्या हो गया, 1,2-डायोल. प्लस अब इसके साथ हमें क्या लेना है, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था ना, हम लोग क्या ले सकते हैं, कोई कीटोन ले सकते हैं या फिर एल्डिहाइड ले सकते हैं. उसके साथ में क्या रहेगा, कोई भी एसिड कैटलिस्ट रहेगा, है ना. जैसे मैं कीटोन ले लेता हूँ और उसके साथ में क्या लेता हूँ, एसिड कैटलिस्ट में जैसे मैं ले लेता हूँ कॉन्सनट्रेट H2SO4 ले लेता हूँ. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हम लोग इसका प्रोटेक्शन करेंगे. ये क्या हो रहा है, प्रोटेक्शन हो रहा है ना, तो प्रोटेक्शन से हमें क्या मिलेगा, साइक्लिक एसिटल मिलेगा. मतलब ये जो 1,2-डायोल है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पास प्रोटेक्शन हो जाएगा. तो साइक्लिक एसिटल कैसे मिलेगा, देखिए 1,2-डायोल से कितने मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होगा. Okay, so now let's understand their mechanism. And mechanism is not important. Okay, you have the basic idea about this product. Okay, so let's understand their mechanism. So firstly what we will do, है ना, what we can do. So first one is, देखिए यहाँ पास क्या है, ये क्या है, कीटोन ग्रुप है कोई, है ना, और यहाँ पास क्या है, एसिड कैटलिस्ट है. मतलब ये हमें क्या देगा, H+ देगा. यहाँ से कॉन्सनट्रेट H2SO4 से हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा. अब जो ये H+ होगा वो क्या करेगा, इस यहाँ पर जो हम लोगों ने कीटोन लिया है उसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा ये H+, है ना. अब ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या है, बेस की तरह एक्ट करेगा. अब बेस की तरह एक्ट करेगा तो यहाँ पास क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है. प्रोटॉन को क्या करेगा, ये इजिली अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. ओके, अब हमारे पास क्या बना, यहाँ पास
ऑक्सीजन पे क्या आ गया यहाँ पर सब पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑक्सीजन पे, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर जो कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास 1,2 डाइऑल है ना। अब 1,2 डाइऑल है तो ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका ऑक्टेट क्या है, सेटिस्फाइड है। अब ऑक्टेट सेटिस्फाइड है तो ये क्या करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अब न्यूक्लियोफाइल क्या चाहता है, वो तो इलेक्ट्रोफाइल पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करना चाहता है, तो यहाँ पास क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर तो प्रेजेंट ही है, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है, और ऑक्सीजन को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, और ये जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है ना, इक्विलिब्रियम कंट्रोल्ड रिएक्शन होता है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बताया था, जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या बना, देखिए ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन के साथ क्या आगे ज्वाइन हो गया, ये जो OH और 1,2 डाइऑल, और यहाँ पास क्या प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पर जो ये OH था वो क्या रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इस O पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो देखिए यहाँ पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, ये क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर लेगा। अब इस हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH2 आ जाएगा, है ना। अब ऑक्सीजन में क्या हो गया, ऑक्सीजन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब देखिए यहाँ पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। तो मैंने आप लोगों का ऑक्सीडेशन का लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया था, अगर कहीं पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसके अल्फा पोजीशन पे देखिए कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट थोड़ी है। अगर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, तुरंत लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा। तो वाटर क्या है, यहाँ पास क्या कर रहा है, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पास कार्बन पे अटैक करेगा और इस OH2 को क्या करेगा, बाहर कर देगा। ठीक है, अब इसको जब ये बाहर करेगा है ना, यहाँ से क्या हो गया, हमारे पास H2O क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना, जब H2O बाहर निकल गया तो देखिए अब यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाएगा ना, फिर यहाँ पास क्या है, OH प्रेजेंट ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पास क्या होगा बताइए आप लोग, क्या हो सकता है यहाँ पास, देखिए इस ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड हो गया ना ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, 3 हो गया। तो देखिए अब यहाँ पास क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन होगा। इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन, इंट्रामोलिकुलर मतलब क्या होगा, मॉलिक्यूल के अंदर में ही जो भी होगा वो क्या होगा, साइक्लाइजेशन होगा। तो देखिए अब ये ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत इंक्रीज हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के पास, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और यहाँ अटैक करेगा और इस O को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए ये O हो गया, ये O हो गया और ये क्या आ गया, यहाँ पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ पास क्या था, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है इसके साथ। अब इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, अब इस O पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, फिर क्या कर देंगे हम लोग, वर्कअप कर देंगे। है ना, वर्कअप कर दीजिए, वर्कअप से क्या होगा, -H+ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या मिलेगा, 5 मेंबर साइक्लिक एसिटल हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है, ये क्या हो गया, 5 मेंबर साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो गया। मतलब कि हम लोगों ने क्या कर लिया, जो 1,2-डाइऑल का क्या कर लिया, हम लोगों ने प्रोटेक्शन कर लिया 1,2-डाइऑल का। ठीक है, अब यहीं पास क्या होता है, अगर मैं बी में ले लेता हूँ 1,3-डाइऑल, ठीक है, तो इसका भी मैकेनिज्म क्या होगा, सेम मैकेनिज्म। सेम मैकेनिज्म होगा, बस क्या होगा, यहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग बना है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पास 1,3-डाइऑल में 6 मेंबर रिंग बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग बने हैं उसमें क्या हम लोग क्या आप लोग 6 मेंबर का जो करोगे उसमें क्या हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या मिलेगा, 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल जो है वो प्रोडक्ट बनेगा, है ना। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 1,3-डाइऑल का खुद से ट्राई कीजिएगा मैकेनिज्म, सेम इसी की तरह ही करना है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। है ना, तब ये तो हो गया साइक्लिक एसिटल का मैकेनिज्म। लेकिन अगर हम लोग एसाइक्लिक एसिटल का भी अगर बनाना चाहे तो कैसे कर सकते हैं उसको भी समझते हैं, है ना। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने साइक्लिक एसिटल एसाइक्लिक एसिटल दोनों को स्टडी किया था, तो उसका भी मैकेनिज्म को समझ लीजिए, है ना। नहीं तो आप लोग बोलेंगे सर आधा अधूरा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब एसाइक्लिक एसिटल क्या होता है सभी लोग जानते ही हैं। तो चलिए इसका मैकेनिज्म को समझते हैं एसाइक्लिक एसिटल का। अब एसाइक्लिक एसिटल, देखिए एसिटल बनाना है तो कंडीशन तो वही है, या तो आप कीटोन ले लो या तो एल्कोहल ले लो, और क्या ले लो, कोई भी एसिड कैटालिस्ट ले लो, है ना। तो देखिए मैं क्या ले लेता हूँ, कीटोन ले लेता हूँ। आप लोग यहाँ पास एल्डिहाइड भी ले सकते हैं ना कीटोन की जगह पे, प्लस अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, तो एल्कोहल भी हम लोग क्या लेंगे, 2 इक्विवेलेंट लेंगे, तभी एसिटल बनेगा। अगर 1 इक्विवेलेंट हम लोग ROH लेंगे तो उससे क्या मिलेगा, हमें एसिटल जो है नहीं मिलेगा। 2 इक्विवेलेंट क्या लेंगे, ROH लेंगे, ठीक है, और साथ में क्या लेंगे, कोई भी एसिड कैटालिस्ट लेंगे, H+ बस मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, एसाइक्लिक एसिटल जो है वो प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा, प्रोडक्ट के फॉर्म में। ओके, OR OR, okay, this is cyclic acetal, I mean acyclic acetal. Okay, now what is their mechanism, let's understand their mechanism. And mechanism is also not important. Now firstly what we can do, so firstly this oxygen is more basic, then what they can do, it's abstract the proton, here proton is present, so look at the mechanism, H+, this is H+. Now this oxygen atom is abstract the H+ ion. Okay, what is the product formed, here positive charge. Now here 2 equivalent alcohol is present. Firstly we use 1 equivalent alcohol, ROH, here is lone pair, and this oxygen their octet is satisfied, I mean this is act as a nucleophile. Now this nucleophile attack is more electrophilic center, and this oxygen positive charge is neutralized, reaction is reversible. Okay, so what is the product form, here carbon carbon. Now this oxygen atom attached here this place, oxygen and R, here hydrogen atom is also present, and OH. Okay, so now this oxygen atom is more basic, it's abstract the H+ ion. Okay, so this
दिस ऑक्सीजन एटम हैव पॉजिटिव चार्ज. Okay, so now this oxygen atom try to neutralize their self. So this oxygen atom affect this H positive. है ना. तो अब यहाँ पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? OR हो गया और यहाँ पास क्या आ जाएगा? वाटर आ जाएगा. अब इस है ना, अभी इस ऑक्सीजन में भी पॉजिटिव चार्ज आ गया. लोन पर अब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप है, बाहर कर दो तुरंत. लिविंग ग्रुप क्या हो गया? बाहर हो गया, है ना. अब लिविंग ग्रुप बाहर हो गया तो हमारे पास क्या मिला प्रोडक्ट? डबल बॉन्ड OR. फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, है ना. फिर ऑक्सीजन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पास एल्कोहल कितना यूज किया है? 1 इक्विवेलेंट एल्कोहल यूज किया है. अब हमारे पास क्या है? 2 इक्विवेलेंट एल्कोहल लिया है ना. अब यहाँ पास क्या है? 1 इक्विवेलेंट एल्कोहल तो हमारे पास क्या है? प्रेजेंट ही है ना. तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्दर यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा. हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? देखिए यहाँ पास आ जाएगा OR और यहाँ पास क्या हो जाएगा? OR और ये H आ जाएगा. ठीक है, ये तो क्या हो गया? न्यूट्रलाइज हो गया ना. अब फर्दर इसमें क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया. वर्कअप कर दीजिए, है ना. वर्कअप करने पे हमें क्या मिल जाएगा? एसाइक्लिक एसिटल जो है मिल जाएगा. OR. ठीक है, ये क्या हो गया? एसाइक्लिक एसिटल, है ना. तो ये जो है एसाइक्लिक एसिटल का मैकेनिज्म है. ये इसका भी मैकेनिज्म क्या है? सेम साइक्लिक एसिटल की जैसे, बस यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? 2 इक्विवेलेंट एल्कोहल लेना पड़ेगा. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो ये हो गया एसाइक्लिक एसिटल का मैकेनिज्म. अब हम लोग समझते हैं जो 1,2 और 1,3 डायोल ले रहे हैं उसका रिलेटिव ऑर्डर समझते हैं. मतलब कि क्या होगा? अगर एक ही सबस्ट्रेट में दोनों डायोल प्रेजेंट है, मतलब 1,2 एंड 1,3 दोनों डायोल प्रेजेंट है, तो हम लोग किसका पहले प्रोटेक्शन करेंगे, है ना. जैसे देखिए मैं क्या ले रहा हूँ? 1,2 डायोल ले रहा हूँ, है ना. कीटोन लेके इसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 5 मेंबर रिंग मिल रहा है ना, साइक्लिक एसिटल. और यहीं अगर 1,3 डायोल ले रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पास 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल मिल रहा है ना. ये तो जब अलग अलग एक ही सबस्ट्रेट में 2 डिफरेंट, है ना, डायोल प्रेजेंट है तो. लेकिन अगर एक ही सबस्ट्रेट में, जैसे मैं कोई सबस्ट्रेट ले रहा हूँ, है ना, यहाँ पास क्या हो? 1,3 डायोल और 1,2 डायोल दोनों प्रेजेंट है. ठीक है, ये क्या है? सबस्ट्रेट है. अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया? 1,2 डायोल और ये क्या हो गया? 1,3 डायोल दोनों प्रेजेंट है. तो अब एक क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में आ ही रहा होगा कि अब हम लोग किसका प्रोटेक्शन पहले करेंगे, है ना. 1,2 डायोल का करेंगे कि 1,3 डायोल का करेंगे, है ना. तो किसका जो इसका रिलेटिव ऑर्डर होगा वो क्या होगा? तो देखिए जो रिलेटिव ऑर्डर होगा इसका प्रोटेक्शन करने का, है ना, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा. 1,2 डायोल का क्या करेंगे हम लोग? पहले प्रोटेक्शन करेंगे. फिर क्या करेंगे? 1,3 डायोल का करेंगे, है ना. अब रिलेटिव ऑर्डर ऐसा क्यों है? अगर सबस्ट्रेट में दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग 1,2 का ही पहले क्यों कर रहे हैं? 1,3 का पहले क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, अगर जैसे मैं 1,2 डायोल लेता हूँ, OH हो गया, ये OH हो गया, हाँ ना. ये 1,2 डायोल हो गया, ये 1,2,3 डायोल हो गया, हाँ ना, 1,3 डायोल. ठीक है, तो यहाँ क्या है? सिर्फ इसका क्या है? कन्फर्मेशन का मतलब पूरा रोल है. देखिए अगर मैं इसका कन्फर्मेशन बनाऊँ डिफरेंट तरह के तो मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ पर सिर्फ इसको 1 और 2 ये इस कार्बन बॉन्ड को रोटेट करके
सिर्फ मैं एक ही कन्फर्मेशन बना सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पर मैं जाऊँ, अगर 1,3 डायोल में देखूँ तो देखिए ये 1,2 बॉन्ड को भी रोटेट करके मैं एक कन्फर्मेशन बना सकता हूँ और 2,3 बॉन्ड को भी रोटेट करके एक कन्फर्मेशन बना सकता हूँ, है ना। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 कन्फर्मेशन बनाएंगे। अब यहाँ पर दो कन्फर्मेशन बनाएंगे तो इसका एंट्रोपी क्या हो जाएगा, ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। लेकिन इसका एंट्रोपी जो है ज़्यादा क्या होगा, डिक्रीज़ नहीं होगा, है ना। जिसकी वजह से इसका क्या हो जाएगा, सही जो इसका जो एसिटाइजेशन है स्लो होगा, है ना। और इसका एसिटाइजेशन जो है वो क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपको एक ही सबस्ट्रेट में अगर 2 डायोल प्रेजेंट दिख रहा है तो आप लोग क्या करोगे, 1,2 का पहले करोगे, उसके बाद 1,3 का करोगे, है ना। मतलब 1,2 का ही आप लोग प्रोटेक्शन कराओगे। लेकिन यहाँ पास ये भी है, देखिए अभी यहाँ पास क्या है, नॉर्मल क्या है, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है ना। यहाँ पास क्या है, हाइड्रोजन बस प्रेजेंट है। लेकिन अब यहीं पास मैं क्या ले लूँ, मिथाइल ग्रुप ले लूँ, है ना। ये क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो गया। ठीक है, अब इस मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंट आ जाने की वजह से यहाँ पर जो है ओरिएंटेस जो कन्फर्मेशन है वो क्या होगा, है ना। यहाँ क्या होगा, लेस कन्फर्मेशन आज इज पॉसिबल, है ना। मतलब रोटेट होके क्या होगा, अपने डिफरेंट कन्फर्मर में रोटेट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर तो कन्फर्मेशन जो है लेस पॉसिबल है, तो इसका एसिटाइजेशन क्या होगा, और भी फास्ट होगा। एसिटाइजेशन इज वेरी फास्ट, है ना। तो इसका जो रिलेटिव ऑर्डर होगा उसको समझिए, है ना। मतलब अगर कहीं सबस्ट्रेट में एक ये डायोल दे दिया और एक ये डायोल दे दिया तो आप लोग किसका करोगे, इसका पहले प्रोटेक्शन करेंगे, है ना। ठीक है, इसको नोट करके रख लीजिए। उसके बाद फिर 1,2 डायोल का करना, उसके बाद फिर 1,3 डायोल का करना। ठीक है, चलिए इसको एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को समझाता हूँ, है ना। खैर आप लोग सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, अगर 1,2 और 1,3 डायोल है तो 1,2 का पहले प्रोटेक्शन करेंगे, और कहीं इस तरह का डायोल है जिसमें मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका हम लोग पहले प्रोटेक्शन करेंगे, है ना। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैं क्या ले लेता हूँ, कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ जिसमें क्या हो, 1,3 डायोल 1,2 डायोल दोनों प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ये क्या है, कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या है, कोई सबसेट है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये एल्डिहाइड, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया। और यहाँ पर देखिए ये क्या है, 1, 2, 3, यहाँ बस क्या है 1,3 डायोल है, और यहाँ बस क्या है, ये 1,2 डायोल है। तो जैसे देखिए, अब जैसे ये सबस्ट्रेट दिया है ना, इसका डायरेक्ट प्रोटेक्शन ना करवा के पहले हमें क्या दे दिया, जैसे रिएजेंट दे दिया, रिड्यूसिंग रिएजेंट दे दिया NaBH4, है ना। अभी जो कीटोन वगैरह ना दे, कीटोन और एसिड कैटालिस्ट ना दे के पहले हमें रिड्यूसिंग एजेंट दे दिया, है ना। तो ये NaBH4 क्या करता है, मैं रिडक्शन के लेक्चर में आप लोगों को बताया था, ये क्या करेगा, एल्डिहाइड को क्या करेगा, एल्कोहल में रिड्यूस करेगा। तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो, है ना। और यहाँ पास क्या आ जाएगा, एल्कोहल आ जाएगा। ठीक है,
अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद अब हमें दे दिया प्रोटेक्शन के लिए कोई कार्बोनिल ग्रुप कीटोन और साथ में ZnCl2, ये क्या है, लेविस एसिड है ना, एसिड कैटलिस्ट है। ठीक है, ये दे दिया है ना। अब क्या करना है, हमें इसका प्रोटेक्शन करवाना है। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ये जो क्या, ये दोनों क्या है, 1,3 डाइयोल है। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, 1,3 डाइयोल है। लेकिन ये दोनों क्या है, 1,2 डाइयोल। यहाँ पास OH रहेगा ना, अल्कोहल है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, 1,2 डाइयोल है। और ये देखिए ये दोनों भी क्या है, ये भी क्या है, 1,2 डाइयोल है। तो चलिए अब आप लोग बताइए किसका प्रोटेक्शन फास्ट होगा, 1,2 होगा, 1,2 का होगा कि 1,3 का होगा, है ना। मैकेनिज्म क्या रहेगा, सेम प्रीवियस जैसे रहेगा, है ना। तो देखिए ये 1,2 और 1,2 डाइयोल जो होगा उसको क्या होगा, उसका जो है ऑर्डर क्या होता है, रिलेटिव ऑर्डर जो है वो फास्ट होता है। तो 1,2 का क्या होगा जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, 1,3 का नहीं हो जाएगा। तो 1,2 का प्रोटेक्शन होगा तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, और यहाँ पास O आ जाएगा और यहाँ पास O आ जाएगा, ये हमें प्रोडक्ट मिलेगा। है ना, बाकी ये अल्कोहल क्या रहेंगे, अपने पोजीशन पे रहेंगे। तो देखिए इस डाइयोल का 1,2 डाइयोल और इस 1,2 डाइयोल दोनों का क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, है ना। अब जब यहाँ पर 2 डाइयोल है तो ये कार्बोनिल को भी हम लोगों को क्या देगा, 2 इक्विवेलेंट ही लेना पड़ेगा, है ना। क्योंकि अगर 1 इक्विवेलेंट रहेगा तो सिर्फ क्या करेगा, वो 1 डाइयोल का प्रोटेक्शन करेगा। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डाइयोल है ना, हम लोग जो डाइयोल ले रहे हैं यहाँ बस 1,2 डाइयोल और 1,3 डाइयोल, है ना। इसका जियोमेट्री क्या होना चाहिए, व्हाट इज देयर जियोमेट्री। जियोमेट्री मतलब समझ रहे हो, मतलब ये क्या रहेगा, सीस रहे या फिर सीस और ट्रांस, क्या होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए जिससे इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, एसिटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं, है ना। तो चलिए समझते हैं, जो डाइयोल भी है वो क्या होगा, 2 तरह के होगा, साइक्लिक डाइयोल भी ले सकते हैं या फिर एसाइक्लिक भी डाइयोल ले सकते हैं, है ना। तो एसाइक्लिक डाइयोल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एसाइक्लिक डाइयोल में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मैं एसाइक्लिक डाइयोल की बात करूं तो उसमें तो सिस्टम जियोमेट्री हम लोग देखने की जरूरत ही नहीं है ना। यहाँ पास OH है और यहाँ पास OH है ना। तो इसमें तो सिस्टम जियोमेट्री की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन बॉन्ड के अराउंड हम लोग, अगर ये ट्रांस भी है ना, ये ट्रांस है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रोटेट करके, हम इसको रोटेट करके सीस बना सकते हैं ना, सीस जियोमेट्री में कन्वर्ट करके बना सकते हैं, है ना। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, सीस में कन्वर्ट करके इसका हम लोग एसिटिलाइजेशन करेंगे अगर ट्रांस जियोमेट्री में है तो। लेकिन अगर अब हम लोग क्या ले, साइक्लिक डाइयोल ले, है ना। तो जब हम लोग साइक्लिक डाइयोल लेंगे तो उसमें तो रिंग स्ट्रक्चर होगा और रिंग स्ट्रक्चर में रोटेशन तो पॉसिबल रहेगा नहीं, है ना। अगर हम लोग साइक्लिक डाइयोल की बात करें, है ना, तो साइक्लिक डाइयोल में क्या होगा, 1,2 डाइयोल ले लो। अब कोई भी साइकिल ले लो, जैसे मैं 6 मेंबर साइकिल ले लेता हूँ ना, 6 मेंबर साइक्लिक सिस्टम, OH और OH,
ठीक है। और यहीं पे क्या ले लूँ मैं, अगर 1,3 डायोल ले लूँ, ठीक है। तो इस तरह के जियोमेट्री में अगर देखिए 1,3 डायोल ले रहा हूँ या फिर 1,3 डायोल, दोनों ये क्या है, साइक्लिक 1,3 डायोल है और ये क्या है, साइक्लिक 1,2 डायोल है। तो इस तरह का जियोमेट्री क्या होना चाहिए, अगर जैसे मैं 1,2 डायोल ले रहा हूँ तो उसका जो जियोमेट्री है सीज भी पॉसिबल है और ट्रांस भी पॉसिबल है ना। तो हम लोग कौन सा जियोमेट्री यूज करेंगे, एसिडल फॉर्मेशन के लिए कौन सा हम लोग यूज करेंगे, सीज जियोमेट्री, है ना। अगर वो रिंग सिस्टम में सीज जियोमेट्री में है तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिडल का फॉर्मेशन कर पाएंगे, वरना हम लोग एसिडल का फॉर्मेशन नहीं कर सकेंगे, उसका प्रोटेक्शन हम लोग नहीं करेंगे, है ना। वैसे ही अगर 1,3 डायोल है ना, तो यहाँ भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो सीज जियोमेट्री हो या फिर ट्रांस जियोमेट्री हो। तो कौन सा फेवर रहेगा, सीज जो है क्या रहेगा, फेवर रहेगा, ट्रांस में हम लोग नहीं बनाएंगे। क्योंकि देखिए अब यहाँ पर समझिए, ये देखिए ये OH क्या है, अप साइड में है, OH डाउन साइड में है, ये क्या है, ट्रांस है। अब ये दोनों क्या है, डाउन डाउन में है, ये क्या है, सीज जियोमेट्री है। अब देखिए ट्रांस में क्या है, ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है अप साइड में, ये ऑक्सीजन का बॉन्ड है जो डाउन साइड में है। तो हम लोग इतना जो है लॉन्ग हम लोग बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को यहाँ बस लाएंगे, है ना, तो ये क्या होगा, जो बॉन्ड हो क्या होगा, बहुत लंबा बॉन्ड हमें बनाना पड़ेगा, है ना, लॉन्ग बॉन्ड बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इसमें स्ट्रेन जनरेट हो जाएगा। तो उस स्ट्रेन की वजह से ये क्या है, जो ट्रांस जियोमेट्री रहेगा उससे हम लोग एसिडल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो इतना बात आप लोग ध्यान रखिए कि अगर 1,2 डायोल है, 1,3 डायोल, तो हम लोग अगर साइक्लिक 1,2 डायोल है, साइक्लिक 1,3 डायोल है, तो हम लोग कौन सा जियोमेट्री में हम लोग एसिडल का फॉर्मेशन करेंगे, सीज जियोमेट्री में एसिडल का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। अब चलिए उसको इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे हम लोग एसिडल का फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, है ना। अब इतना तो पता चल गया क्या होगा, सीज जियोमेट्री रहेगा, साइक्लिक रहा तो, है ना। अगर एसाइक्लिक रहा और ट्रांस रहा तो हम लोग उसको इजीली क्या कर सकते हैं, सीज जियोमेट्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं एग्जांपल लूँ कोई साइक्लिक डायोल का, यहाँ पास OH और यहाँ पास OH, है ना। ये क्या है, इक्वेटोरियल है, और ये क्या है, एक्सियल है ना। और एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है, सीज जियोमेट्री का होता है ना। ये सब मैंने साइक्लिक कंपाउंड के लेक्चर में आप लोगों को बता दिया है। अब मैं कोई रिएजेंट लेता हूँ जिसमें क्या हो, कीटोन या फिर एल्डिहाइड प्रेजेंट हो और साथ में क्या हो, कोई भी एसिड कैटलिस्ट हो, है ना। तो देखिए कौन कौन सा ले सकते हैं उसको समझते हैं। फर्स्ट मैं ले लूँ कीटोन ले लेता हूँ और साथ में कोई एसिड कैटलिस्ट में क्या लेता हूँ, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ले लेता हूँ और इसके साथ में सॉल्वेंट, है ना। या फिर मैं क्या ले लूँ, कोई कीटोन के साथ, है ना, कोई मैं एसिटल भी तो ले सकता हूँ, है ना, ये साइक्लिक एसिटल ही ले लूँ और साथ में क्या ले लूँ, टॉसिक एसिड ले लूँ, है ना। ये भी क्या करेगा, एसिड कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा। अब टॉसिक एसिड क्या होता है मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, उसका स्ट्रक्चर और उसका वर्क। थर्ड पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैं क्या करूँ, यहाँ पास
डबल बॉन्ड O लेके यहाँ पास OM ले लूँ और यहाँ पास CH3 ले लूँ प्लस TSOH ले लूँ, है ना। अगर ये मैं तीन तरह में से कोई भी एक रिएजेंट लेता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, एसिटल का फॉर्मेशन मिलेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पास O आ जाएगा, यहाँ पास O आ जाएगा और ये दोनों क्या करेंगे, 5 मेंबर साइक्लिक जो है एसिटल का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना। तो इस तरह से क्या होगा, हमें जो है ये एसिटल का फॉर्मेशन यहाँ पास मिल जाएगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, सिस जियोमेट्री में है। लेकिन अगर यहीं पर ये ट्रांस रहता तो हम लोग एसिटल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, है ना। अब चलिए मैं इसका मैकेनिज्म को आप लोगों को बताता हूँ ना। सेम जो मैकेनिज्म तो प्रीवियस लेक्चर के जैसा ही होगा, है ना। जैसे मैं प्रीवियस इससे पहले जो मैं मैकेनिज्म बताया सेम मैकेनिज्म होगा इसका, एसिड कैटालिस्ट का। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं जो ये साइक्लिक एसिटल जो ले रहे हैं, जो एसाइक्लिक एसिटल ले रहे हैं, इसके साथ ये कैसा रिएक्शन करेगा, है ना। ये तो ठीक है, कीटोन ले रहे हैं तो ये क्या बन गया, हमारे पास साइक्लिक एसिटल बन गया, है ना। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पास क्या ले रहे हैं, एसाइक्लिक एसिटल ले रहे हैं, उसका रिएक्शन इसके साथ कैसे करेंगे, 1,2-डायोल के साथ, उसको समझते हैं, है ना। तो चलिए उसे हम लोग समझते हैं। इस एग्जांपल में ना कॉन्सेप्ट है कुछ, हम लोग क्या कर रहे हैं इस एग्जांपल में, देखिए जो एसिटल है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसाइक्लिक एसिटल को लेके हम लोग क्या करेंगे, उससे साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन करेंगे। देखिए कैसे होगा, है ना। अब मैं क्या लेता हूँ, कोई डायोल ले लेता हूँ, ठीक है, 1,2-डायोल। यहाँ पास आप लोग क्या कर सकते हैं, 1,2-डायोल को साइक्लिक भी ले सकते हो या फिर एसाइक्लिक 1,2-डायोल दोनों भी ले सकते हो, ठीक है। साइक्लिक और एसाइक्लिक, है ना, कोई भी ले सकते हो 1,2-डायोल। अब प्लस इसके साथ मैं क्या ले रहा हूँ, एसिटल ले रहा हूँ, और उसके साथ कोई एसिड ले रहा हूँ, है ना। तो मुझे क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट, है ना। देखिए ये क्या है, सबस्ट्रेट जो हम लोग लिए हैं यहाँ पास, ये क्या है, एसाइक्लिक एसिटल है। एसाइक्लिक एसिटल से हमें क्या मिल रहा है, साइक्लिक एसिटल मिल रहा है। गलत बना दिया मैंने, ऑक्सीजन यहाँ पास आएगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका मैकेनिज्म, उसको पहले समझते हैं। है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये टॉक्सिक एसिड है ना, उसका रिएक्शन कराते हैं इसके साथ। टॉक्सिक एसिड क्या करेगा, क्या देगा, टॉक्सिक एसिड हमें H+ देगा, है ना। अब टॉक्सिक एसिड क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, सब मैंने बता दिया है आप लोगों को। अब ये H+ देगा तो यहाँ पास क्या है, ये भी मोर बेसिक है, ये भी मोर बेसिक है, दोनों में से कोई भी एक क्या करेगा, इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब इस H+ को जब एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास हाइड्रोजन आ गया, है ना। यहाँ पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, MUH लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पोजीशन में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, अटैक करेगा, MUH को बाहर कर देगा। रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल ही होगा, है ना। अब हमारे पास क्या मिला, यहाँ पास देखिए डबल बॉन्ड OMe मिल गया, ओके। O पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमारे पास क्या है, 1,2-डायोल है, साइक्लिक भी ले सकते हो या फिर एसाइक्लिक, दोनों में से कोई भी आप एक ले सकते हो, है ना। अब 1,2-डायोल है तो 1,2-डायोल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और खटाक से इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में क्या करेगा, अटैक करेगा और O पे क्या करेगा, O को न्यूट्रलाइज कर देगा। अब इसको जब न्यूट्रलाइज कर देगा तो हमारे पास क्या बनेगा, देखिए O
OH, यहाँ पास पॉजिटिव और यहाँ पास क्या आ जाएगा OMe आ जाएगा। ठीक है, ओके, है ना। अब ये OMe है ना, ये दोनों में से कौन ज़्यादा बेसिक है? इस OH और इस OMe से कौन ज़्यादा बेसिक है? यही बेसिक है। क्यों ज़्यादा बेसिक है? क्योंकि Me क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसका ऑक्सीजन के बेसिसिटी को क्या कर दे रहा है? इंक्रीज कर दे रहा है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? O और यहाँ पास OH और Me। अब फिर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और तुरंत क्या करेंगे हम लोग? इसे बाहर करेंगे। यहाँ पास से क्या हो गया? MeOH बाहर हो गया। यहाँ पास भी क्या हुआ है? MeOH बाहर हो गया। अब हमारे पास क्या मिला? डबल बॉन्ड OH और यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा? इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन हो जाएगा, यहाँ पास अटैक करेगा, O पे नेगेटिव चार्ज, O को क्या कर देगा? वो न्यूट्रलाइज कर देगा। अब न्यूट्रलाइज करने के बाद हमारे पास क्या बन गया? हाँ, अब ये क्या बन गया? साइक्लिक एसिटल। तो देखिए हम लोगों ने सबस्ट्रेट क्या लिया है? साइक्लिक एसिटल लिया है और हमें क्या मिल रहा है यहाँ पास? साइक्लिक एसिटल मिल रहा है ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है? हमें साइक्लिक एसिटल से साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांस एसिटलाइजेशन करते हैं। एसिटलाइजेशन, है ना, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांस एसिटलाइजेशन। ठीक है, तो एक प्रकार से ये क्या है? ट्रांस एसिटलाइजेशन है ना। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पर देखिए हम लोग इससे पहले जो मैकेनिज्म बनाए थे उसमें क्या था? वाटर जो है क्या हो रहा था? रिलीज हो रहा था। लेकिन यहाँ पास वाटर रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पास क्या हो रहा है? मेथेनॉल रिलीज हो रहा है ना, वाटर रिलीज नहीं हो रहा है ना। इसको समझिए, यहीं से ये क्वेश्चन बन रहा है ना। Here no H2O रिलीज। ठीक है, वाटर यहाँ पास रिलीज नहीं हो रहा है और हम लोगों ने यहाँ पास क्या किया है? एसिटल से क्या बनाया है? साइक्लिक एसिटल से साइक्लिक एसिटल का फॉर्मेशन हुआ है। मतलब कि इतना देखिए यहाँ पास ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में तो पढ़ा था, जो साइक्लिक एसिटल होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है साइक्लिक एसिटल से, है ना। साइक्लिक एसिटल इज मोर स्टेबल देन साइक्लिक एसिटल। स्पेलिंग देख लेना यार आप लोग। साइक्लिक एसिटल टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, है ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं। तो जो साइक्लिक एसिटल जो है वो क्या है? मोर स्टेबल है साइक्लिक एसिटल से। मतलब यहाँ पर क्या एक पॉइंट और निकल के आ रहा है? जो क्लीवेज हो रहा है साइक्लिक और साइक्लिक एसिटल में, जो क्लीवेज हो रहा है ना, क्लीवेज ऑफ साइक्लिक एसिटल इज फास्ट देन साइक्लिक एसिटल, है ना। मतलब यहाँ पर क्या रहे हैं? टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, है ना। मतलब जो क्लीवेज है साइक्लिक एसिटल का फास्ट हो रहा है साइक्लिक एसिटल के कंपैरिजन में। हाइड्रोलाइसिस हम लोग करा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये क्वेश्चन तो आप लोगों के माइंड में आ ही रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम लोग क्यों, मतलब साइक्लिक जो है एसिटल क्लीवेज फास्ट क्यों कर रहा है ना। तो चलिए उसको समझते हैं कि साइक्लिक एसिटल फास्ट क्लीवेज क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है।
है ना। तो क्वेश्चन क्या है, वाई ए साइक्लिक एसिटल क्लीव फास्ट देन साइक्लिक एसिटल। यही तो क्वेश्चन है ना भाई। अगर साइक्लिक एसाइक्लिक एसिटल फास्ट क्लीवेज कर रहा है साइक्लिक एसिटल की कंपेरिजन में, तो उसके पीछे क्या रीजन है, उसे ही तो हमें समझना है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, एसाइक्लिक एसिटल ले लेता हूँ। यहाँ पास मिथाइल का मैं क्या दिखा देता हूँ ना, स्टीरियो केमिस्ट्री दिखा देता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, कोई H+ लिया। ठीक है, वैसे ही क्या करूँ मैं यहाँ पास कोई, अब साइक्लिक एसिटल ले लो यहाँ पास कोई भी, ये क्या हो गया, साइक्लिक एसिटल। है ना। अब यहाँ पास भी मैं क्या ले रहा हूँ, कोई H+ ले रहा हूँ। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अब देखिए यहाँ पास H+ हम लोगों ने लिया है, एसिड कैटालिस्ट लिया है ना। तो अब यहाँ पास देखिए इस OMe है ना और इस OMe ये क्या करेगा, बेस की तरह एक्ट करेंगे। अब बेस की तरह एक्ट करेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। इसने क्या किया, इस H+ को क्या किया, इसने अब्स्ट्रैक्ट किया है ना। अब इस H+ को अब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पास क्या आ गया, यहाँ पास जो है H आ गया और यहाँ पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पास समझते हैं इसको। OMe H+। अब देखिए यहाँ पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए जो H+ को क्या कर रहा है, यहाँ पास जो ऑक्सीजन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जो H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है उसके पीछे क्या रीजन है। देखिए यहाँ पर जो ये देखिए ये जो क्या है, ये कार्बन और ये कार्बन क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है ना। तो हर बॉन्डिंग के पीछे क्या होता है, एक एंटी बॉन्डिंग होता है ना। तो एंटी बॉन्डिंग होता है तो यहाँ पास इसका क्या होगा, सिग्मा स्टार क्या होगा, यहाँ पास होगा ना, इस बॉन्ड का ये क्या होगा, सिग्मा स्टार होगा है ना। अब सिग्मा स्टार होगा तो देखिए ये जो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसका कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। तो पैरेलल है एक दूसरे का, तो यहाँ पास क्या हो रहा है, बेटर इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑर्बिटल का क्या हो रहा है, बेटर इंटरेक्शन। एक प्रकार से हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हैं है ना। अब यहाँ पास ऑर्बिटल का बेटर इंटरेक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर को इसको जल्दी देगा, और लोन पेयर को जब जल्दी देगा तो ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन जल्दी ऑक्सीजन पे क्या करेगा, प्रमोट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे प्रमोट करेगा तो यहाँ पास क्या होगा, इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन का है ना, इस ऑक्सीजन का बेसिसिटी क्या हो जाएगा, क्या होगा, बेसिसिटी इंक्रीज होगा है ना भाई। इसको क्या है, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन और इससे क्या मिल गया, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया है ना। तो इसका बेसिसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पास इंक्रीज हो जाएगा। अब बेसिसिटी जब इंक्रीज होगा तो ये H+ को क्या करेगा, फास्ट अब्स्ट्रैक्ट करेगा है ना। अब H+ को जब फास्ट अब्स्ट्रैक्ट करेगा है ना, अब H+ को जब यहाँ पास फास्ट अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो अब इस बॉन्ड का क्या कराना है, हमें क्लीवेज कराना है। तो देखिए ये क्या हो गया, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार है ना। अब ये क्या करेगा, लोन पेयर सिग्मा स्टार इसके एंटी बॉन्डिंग में अब जब ये क्या करेगा, जल्दी H+ को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पास बॉन्ड ब्रेकेज भी तो जल्दी हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये क्या करेगा, जल्दी से यहाँ पर सिग्मा स्टार में अपना इलेक्ट्रॉन डालेगा और इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेकेज कर देगा है ना। सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर जो बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, सिर्फ जो क्या हो रहा है, बेटर इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, यहाँ पास क्या हो जा रहा है, जो इंटरेक्शन हो रहा है सिग्मा
ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग है ना। नॉन बॉन्डिंग और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, इसमें इंटरेक्शन क्या हो रहा है, बेटर हो रहा है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर बात करें, है ना, साइक्लिक एसिटल में हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना। एक क्या हो, एक कहाँ होगा, एक्सियल में होगा और एक कहाँ होगा, इक्वेटोरियल में होगा। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी क्या होगा, एक एक्सियल में होगा और एक कहाँ होगा, इक्वेटोरियल में होगा, है ना। अब देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ होगा, यहाँ बस क्या होगा, इसका सिग्मा स्टार होगा, एंटी बॉन्डिंग, है ना। अब देखिए ये जो इक्वेटोरियल बॉन्ड है, ये क्या है, इक्वेटोरियल, और ये क्या है, एक्सियल, है ना। ये इक्वेटोरियल और ये एक्सियल बॉन्ड की होने की वजह से इसमें जो है इंटरेक्शन जो है, बेटर इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं पा रहा है, क्योंकि एक तरह से ये दोनों क्या हो रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रहे हैं। मतलब कैसा, देखिए परपेंडिकुलर मैं कैसे बोल रहा हूँ, ये क्या है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है और ये जो है क्या, सिग्मा स्टार है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जा रहा है। मतलब ये क्या, एक तरीके से क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, है ना, परपेंडिकुलर हो जा रहा है। तो इसी वजह से क्या होगा, इसमें बेटर इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। अब बेटर इंटरेक्शन नहीं होगा तो क्या है, बॉन्ड को जल्दी क्लीवेज करेगा, यहाँ पास जल्दी क्लीवेज नहीं करेगा। इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जो एसाइक्लिक एसिटल का क्लीवेज क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है कंपेरिजन टू साइक्लिक एसिटल। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, इससे आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब ठीक है, अब ये तो समझ गए हम लोग एसाइक्लिक एसिटल और साइक्लिक एसिटल में हम लोग एसाइक्लिक एसिटल का क्लीवेज फास्ट करेंगे। लेकिन अगर 2 साइक्लिक एसिटल रहे, जैसे कोई 5 मेंबर साइक्लिक एसिटल है और 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल है, तो उसमें क्लीवेज कैसा करेंगे, है ना। उसमें कहाँ से पहले क्लीवेज होगा, 5 मेंबर का पहले क्लीवेज होगा, 6 मेंबर का क्लीवेज होगा। ये तो ठीक है, हम लोगों ने साइक्लिक में समझ लिया। लेकिन अब उस केस में क्या करेंगे, तो चलिए हम लोग उसे भी समझते हैं। हाँ, तो चलिए उसे हम लोग समझते हैं कि 5 और 6 मेंबर अगर हम लोग ले तो उसमें किसका क्लीवेज जो है वो फास्ट होगा। है ना, क्वेश्चन तो समझ गए। अगर हमारे पास 5 मेंबर और 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल है तो किसका क्लीवेज फास्ट होगा। वर्सेस 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल। ठीक है, तो जो क्लीवेज होगा, है ना, क्लीवेज होगा वो किस में होगा, 6 मेंबर में फास्ट क्लीवेज होगा कंपैरिजन टू 5 मेंबर, है ना। अब इसके हमको रीजन को समझना है ना, कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसको रीजन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं ले लेता हूँ 6 मेंबर ले लेता हूँ, है ना। ये क्या हो गया, 6 मेंबर साइक्लिक एसिटल हो गया। है ना। अब मैंने यहाँ पास क्या ले लिया, कोई H पॉजिटिव ले लिया। तो देखिए ये यहाँ पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पास हाइड्रोजन आ जाएगा। अभी इस हाइड्रोजन के आ जाने की वजह से यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा इस बॉन्ड को। तो हमारे पास देखिए क्या प्रोडक्ट बना, ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, और यहाँ पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, और यहाँ पास मिथाइल, ये मिथाइल, है ना। फिर ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, और यहाँ पास क्या आ गया, OH आ गया।
है ना। ये तो 6 मेंबर का केस हो गया। अब यहीं पर हम लोग सेकेंड में क्या लेते हैं, 5 मेंबर का लेते हैं। ये क्या हो गया, 5 मेंबर। है ना। सेम कंडीशन यहाँ पे भी H प्लस लेंगे, लोन पेयर अब्स्ट्रैक्ट करेगा, फिर क्या बनेगा, यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पास हाइड्रोजन, है ना। अब फर्दर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड को बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, मिथाइल, मिथाइल, यहाँ पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ पास OH रहेगा, है ना। ये जो ऑक्सीजन है इसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है ये जो बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है वो किस में फास्ट होगा, है ना। 6 मेंबर में फास्ट होगा कि जो 5 मेंबर में फास्ट होगा, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए हम लोगों को क्या आना चाहिए, बॉन्डविच रूल्स, है ना। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए, बॉन्डविच रूल्स आना चाहिए, है ना। ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो साइक्लाइजेशन के ट्रांजिशन स्टेट के स्टेबिलिटी को बताता है कि कौन सा ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा स्टेबल है ना। अब देखिए, अगर मैं इसके ट्रांजिशन स्टेट की बात करूं तो इसको सबसे पहले समझते हैं, है ना। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट की बात करूँ तो 6 मेंबर का ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ठीक है, अभी इसको हटा दीजिए, है ना, प्रोडक्ट तो समझ ही गए होंगे। ये क्या होगा, इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। 5 मेंबर का भी ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, ये, है ना। अब यहाँ पास क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास भी क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पास भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या हो रहा है, जो हम लोग रिंग का ओपनिंग करा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो ओपनिंग करा रहे हैं क्या रहा है, इनसाइड हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है। तो हम लोग बॉन्डविच रूल्स में जानते हैं कि रिंग के इनसाइड जो होता है, देखिए थोड़ा समझिए बॉन्डविच रूल को, हाँ ना, बॉन्डविच रूल। ठीक है, बॉन्डविच रूल क्या बताता है, जैसे कोई भी रिंग है ना, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, तो जो जैसे अगर इसने ये निगेटिव चार्ज अगर यहाँ पर अटैक कर रहा है ना, यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो बॉन्ड का जो ब्रेकेज है वो क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है ना। बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं। नहीं, इनसाइड हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडो बोलते हैं। लेकिन यही बॉन्ड का ब्रेकेज अगर क्या हो, ओ पे निगेटिव चार्ज है, यहाँ पास ओ नहीं है, कोई भी है जिसमें क्या है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और यहीं पास अब ये क्या हो गया, एंडो हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, इनसाइड हो रहा है। लेकिन यहीं पास ये निगेटिव चार्ज यहाँ पास करे और ये ऐसे अटैक करे, तो बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गया, एक्सो एंडो, है ना। मैं बॉन्डविच रूल को डिटेल में आप लोगों को रिडक्शन के लेक्चर में कराऊंगा, यहाँ पर सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए, है ना। ये तो हो गया। अब देखिए, यहीं पास अगर जो मैंने लिया था सबस्ट्रेट, है ना, यहाँ पास अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखना है हमें, है ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर क्या है, sp है, तो sp को हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं, है ना। और डायगोनल का शॉर्टकट नोटेशन हम लोग डिग देते हैं, ठीक है, डिग देते हैं। लेकिन अगर यहीं पास क्या हो जाए, sp2 हो जाए, तो sp2 को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बोलते हैं। और ट्राइगोनल को हम लोग किससे लिखते हैं, ट्रिग से लिखते हैं,
ठीक है, लेकिन यही बस अब क्या हो जाए, ये sp3 हो जाए, मतलब टेट्राहेड्रल हो जाए, टेट्राहेड्रल। तो इसका नोटेशन हम लोग टेट से देते हैं, टेट से देते हैं, है ना। ये क्या है, शॉर्टकट रोटेशन है ना। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है वो क्या, कौन सा बन रहा है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन बन रहा है ना। ट्रांजिशन स्टेट है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या पता चल गया, क्या है, ट्राइगोनल होगा, मतलब ट्रिग होगा। ठीक है, ट्रिग हो गया। अब ट्रिग तो हम लोगों ने लिख दिया, अब ट्राइगोनल होगा तो ट्रिग दिख दिया। अब जो बॉन्ड का क्लीवेज है वो कहाँ हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है। देखिए यहाँ पास क्या हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब ये कितने मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब क्या हो रहा है, रिंग के इनसाइड हो रहा है, रिंग के अंदर में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एंडो लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी क्या है, ये sp2 है। और ये क्या है, यहाँ पर भी बॉन्ड का ब्रेकेज क्या हो रहा है, रिंग के इनसाइड में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसमें भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिग लिखेंगे। और कितना मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग है, तो 5 और एंडो, इसमें भी क्या लिखेंगे, एंडो। अब देखिए जो बॉन्डविंस रूल है वो क्या कहता है उसको समझिए, है ना। बॉन्डविंस रूल, रूल नंबर 1, ठीक है। सिर्फ आप लोग इसको याद बस रखना है, बाकी मैं कॉन्सेप्ट को आप लोगों को रिडक्शन के लेक्चर में बताऊंगा। रूल नंबर ये बोल रहा है कि अगर टेट्राहेड्रल, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, टेट्राहेड्रल हुआ, है ना, मतलब यहाँ पास का हाइब्रिडाइजेशन है ना, इस बॉन्ड का, है ना, यहाँ पास कुछ भी हो सकता है ना, ऑक्सीजन कार्बन हो सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो जाता है ना, कोई सा भी बॉन्ड हो सकता है। अगर यहाँ पास बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, टेट्राहेड्रल है, sp2 है, टेट्राहेड्रल। तो जो टेट्राहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ऑल एंडो डिसफेवर्ड, मतलब समझ रहे हो। अगर यहाँ बस हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है और मैं बॉन्ड का क्लीवेज करा रहा हूँ, तो एंडो साइड से क्लीवेज नहीं होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसफेवर्ड करेंगे। क्लीवेज कहाँ से होगा, एक्सो साइड से होगा। मतलब देखिए, यहाँ बस निगेटिव, अब ये क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो गया ना, टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो ये जो क्लीवेज है, बॉन्ड का क्लीवेज है वो क्या होगा, एंडो साइड से नहीं होगा। जो क्लीवेज होगा वो कहाँ से होगा, एक्सो साइड से, मतलब यहाँ पर सटक करके बाहर की तरफ निकलेगा बॉन्ड का ब्रेकेज, है ना। तो क्या होगा, वो एंडो जो है वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा, एक्सो क्या होगा, फेवर्ड होगा। रूल नंबर 1 हो गया। अब रूल नंबर 2 बोलता है, अगर ट्राइगोनल हुआ, है ना, अगर क्या होगा, ट्राइगोनल हुआ, है ना, तो ट्राइगोनल में 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड और 5 मेंबर्ड जो एंडो है वो क्या करेगा, डिसफेवर्ड करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ बस क्या है, ट्राइगोनल है और अब क्या है, एंडो है ना। तो जो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर जो रिंग बनेगा, है ना, उसमें क्या होगा, ये जो 3 4 5 ये क्या होगा, एंडो जो होगा वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा। तो देखिए यहाँ पास क्या है, ट्राइगोनल तो है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ट्राइगोनल है, और क्या है, एंडो भी है, लेकिन यहाँ पास क्या है, 6 मेंबर है, तो ये क्या करेगा, फेवर्ड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फेवर्ड करेगा। लेकिन अब हम लोग 5 मेंबर की बात करें तो यहाँ पर जो रूल में बताया गया है कि जो 5 मेंबर एंडो है वो क्या है, डिसफेवर्ड करेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ट्राइगोनल भी है और 5 मेंबर है और एंडो है, तो ये क्या होगा, डिसफेवर्ड करेगा। ठीक है ना, ये डिसफेवर्ड करेगा। अब थर्ड रूल ये है, अगर यहीं बस क्या हो जाए, वो डायगोनल हो जाए, मतलब क्या हो जाए, sp हाइब्रिडाइजेशन हो, है ना, मतलब ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। यहाँ बस क्या रहे, ट्रिपल बॉन्ड रहे, तो ट्रिपल बॉन्ड में जो 3 और 4 एक्सो होता है ना, वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा।
ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 3 और 4 जो एक जो होता है वो क्या होगा, डिसफेवर्ड होगा। बाकी जो भी ऑल रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो क्या होगा, सभी फेवर्ड होगा, है ना। अदर देन ऑल रिमेनिंग रिमेनिंग पार्ट इज फेवर्ड। ठीक है, इसके अलावा कोई भी अगर मतलब जैसे 5 एक्सो डिग हो गया तो वो क्या होगा, फेवर्ड हो जाएगा। 3 और 4 एक्सो जो क्या होगा वो डिसफेवर होगा। 3 और 4 एंडो हो गया तो वो फेवर्ड हो जाएगा, है ना। 6 एक्सो हो गया तो फेवर्ड हो जाएगा ट्राइगोनल में, है ना। 7 एक्सो हो गया तो फेवर्ड हो जाएगा। 7 एंडो हो गया तो फेवर्ड हो गया। 3 4 5 6 जो रिंग रहेगा, रिंग का साइज क्या होगा, 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये सभी क्या रहेंगे, रिंग रहेंगे, है ना। तो सिर्फ अब ये तीनों रूल को क्या करो, ध्यान में रखो। बाकी ये फेवर्ड क्यों होता है, डिसफेवर्ड क्यों होता है, मैं रिडक्शन के लेक्चर में डिटेल में कराऊंगा। ठीक है, तो यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट है ये आप लोग समझ गए कि किस वजह से जो है हम लोग 6 मेंबर को क्या कर रहे हैं, फेवर्ड मार रहे हैं। जो 6 मेंबर का क्लीवेज है वो क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है कंपेरिजन टू 5 मेंबर रिंग के। ठीक है, तो आई होप आप लोग ने इस कॉन्सेप्ट को समझ ही लिया होगा। बाकी जो बॉल्डविन रूल है उससे मैं डिटेल में कराऊंगा, है ना। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही लगते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट है स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एजुकेटिंग योर सेल्फ।